कंस के भेजे हुए राक्षसों के वार से खुद को बचाया। ऐसे ही एक बार की बात है जब मैया यशोदा रसोई में काम कर रही थी और कृष्ण बाहर पालने में खेल रहे थे। तभी कागासुर उन्हें मारने के लिए आए। लगता है तुझे ये यंत्र वाला कंठक मुझसे बचा लेगा, कागासुर से। अभी बताता हूं मैं तुझे। ये कहकर जैसे ही कागासुर ने वो कंठक तोड़ने के लिए अपना हाथ कान्हा जी के गले की तरफ बढ़ाया तो लाख कोशिश के बाद भी वो उनसे उस कंठक को तोड़ ना पाए। ये कंठक टूट क्यों नहीं रहा? इसे तोड़ने के लिए इतना बल क्यों लग रहा है? ये नन्हा सा बालक और इसमें इतना बल। मैया ने बड़े प्यार से पहनाया है कागासुर, इसको ऐसे ही थोड़ी न जाने दूंगा। तुझे मैं अभी बताता हूँ। ये कहकर कागासुर राक्षस से कौवे के रूप में आ गया। देखते ही देखते उस छोटे से कौवे ने बड़ा सा आकार ले लिया और वो पालने समेत कान्हा जी को ले जाने की कोशिश करने लगे। सारी सृष्टि का भार मैं उठाता हूँ और तुम मुझे उठाने की कोशिश कर रहे हो कागासुर। तुम्हारे साहस की प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन तभी कान्हा ने अपने नन्हे हाथों से धीरे से कागासुर को मारा कि इतने में वो कागासुर उड़ते हुए वहां से चला गया और सीधे गोकुल के बाहर जाकर गिरा। बीतते समय के साथ कान्हा जी की लीलाएं भी बढ़ती गईं। ऐसे ही एक रोज जब नंदलाल बाजार गए तो मैया यशोदा ने उनसे मोर पंख लाने के लिए कहा, लेकिन वो मोर पंख लाना भूल गए। ये देख मैया यशोदा उनसे नाराज हो गई। तो आप मेरे लल्ला के लिए मोर पंख नहीं लाए ना? सच्ची कहूँ यशोदा, तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली। अब कुछ जरूरी काम है, फिर ले आऊंगा। हे भगवान, संध्या हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, तब जाओगे क्या आप मोर पंख लाने? अभी कोई जरूरी काम आ गया है यशोदा, वक्त जब मिलेगा तब ले आऊंगा। अच्छा, ये बात है, ठीक है। फिर जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करना अच्छे से जानती है ये यशोदा। सावधान बाबा, सावधान, मैया जी की योजना बहुत भारी पड़ेगी आप पर। ठीक है जी, फिर मैं अभी जाकर लड्डू और चटाई बांधती हूँ। लेकिन वो क्यों भला? क्योंकि मैं और मेरा लल्ला अब से वन में रहेंगे। मेरा लल्ला टूटा मुकुट तो बिल्कुल नहीं पहनेगा। क्या तुम लल्ला को लेकर वन जाओगी? वो वहाँ कैसे रहेगा? अच्छा जी, तो बस अपने कान्हा की चिंता है, आपको मेरी बिल्कुल नहीं है। अब ऐसी बात नहीं है यशोदा। हे भगवान, इससे पहले कि इन दोनों में फिर से झगड़ा हो, अब मुझे ही इन दोनों का झगड़ा रोकना पड़ेगा। आप जानते हैं ना, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं चलकर प्यासे के पास नहीं आता। ये बात कान्हा जी सुन लेते हैं और फिर उनके मन में एक विचार आता है। अब तो ऐसा ही होगा मैया। वो दोनों अंदर झगड़ ही रहे थे कि तभी बाहर से मोर की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर वो दोनों घबरा गए। कान्हा, कान्हा! जब वो दोनों आंगन में आए तो नन्हे कान्हा मुस्कुरा रहे थे और उनके आंगन में कई सारे मोर पंख का ढेर लग गया था। ये चमत्कार देख नंद बाबा और मैया यशोदा बहुत प्रसन्न हुए। फिर मैया यशोदा ने एक पंख उठाया और नन्हे कान्हा के सर पर सजा दिया, जिसमें हमारे नन्हे कान्हा और भी प्यारे लग रहे थे।